हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन एंड टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए और अगर लेनी चाहिए तो कैसे लेनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन कौन से बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब पर जहाँ से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाकर अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो इस टॉपिक के लिए प्लीज़ अपना लाइक हिट ज़रूर दें ताकि मुझे पता चल सके कि ये आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छा लगा और कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें लगी हैं। सो प्लीज़ उसके लिए भी आप लोग शेयर ज़रूर कर दें एवरी कैंडिडेट तक और लाइक हिट ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी लिंक से जुड़ें और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी लाइव क्लास का और ऑफलाइन क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है 2020 में और ये हमारा स्टार्ट हो गया था। अगर मैं बात करूं दिसंबर से ही कुछ ना कुछ हमारे सामने 2019 दिसंबर से ही न्यूज़ आ रही थी, बट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। ये सीरियस स्टार्ट होना शुरू हो गया था फैब से। तो फरवरी में कुछ चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं आ रही थी सामने, बट एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं केसेस के अकॉर्डिंग पूरी सिचुएशन और ये लॉकडाउन सिचुएशन जो कंटिन्यू हुई है वो हमारी मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल आना जाना लोगों का बंद था और क्लासेस भी बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद थे। तो एक हमारे सामने जरिया था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को घर बैठे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और वो था हमारा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लर्निंग को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, मेरे थ्रू भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कंटिन्यू की हैं, बैठकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है ऑनलाइन क्लासेस का, या जिन्होंने आज तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन को परफेक्ट और बेस्ट बना रहे हैं। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है, और लेनी है तो किस तरीके से लेनी है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्लासेस कैसे लेनी है या क्लासेस का क्या बेनिफिट हो सकता है या अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए ऑलवेज आप लोगों के सामने या तो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही होती हैं या किसी ऐप पर क्लासेस चल रही होती हैं। जैसे अनअकैडमी ऐप पर आप लोगों ने अगर क्लासेस ली हैं, स्पेशल क्लासेस, अगर टेट क्लासेस जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वहाँ पर वो ली हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। दूसरा मेथड हो जाता है हमारा यूट्यूब पर भी मैंने कंटिन्यू की हैं, जैसे क्लासेस चल रही हैं हमारी, और 9:15 पर मैं क्लास लेती हूँ, एक लाइव क्लास, और एक हमारी 2:30 पर क्लास होती है। तो ये कंटिन्यू होती हैं एक तरीके से एज अ लाइव। तो आप लोग, हाँ, तो क्या बेनिफिट है और लाइव क्लासेस में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है आस्क योर डाउट्स। जो भी आप लोगों का डाउट रहता है किसी भी टीचिंग एग्जाम से, तो वो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में उस टीचर से आसानी से पूछ सकते हैं। इवन पूछिए, क्योंकि ये आप लोग घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई जरिया नहीं है जहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में जाकर भी अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं हम और हमारे सामने पीसी है, लैपटॉप है या कोई भी ऐसा जरिया है, जैसे टैबलेट हो सकता है, हमारा मोबाइल है हमारे पास, हम खुद मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ मोबाइल रखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं, सुनाई दे रहा है हमें सारी चीज़ें और आप लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हो कमेंट के थ्रू, बट वो काफ़ी नहीं है। आप लोगों को मेन जो करना है वो ये करना है कि आप लोग अपना एक पर्टिकुलर नोटबुक रखें या कोई भी ऐसा पेपर रखें या नोट्स रखें। नोट्स बनाने की जो एक आप लोगों के पास रजिस्टर है, कॉपी है, डायरी है, जो भी है आपके पास, वो ज़रूर रखें एवरी क्लास में, चाहे आप कोई भी क्लास ले रहे हो। तो अपने पास एक नोट्स या नोटबुक ज़रूर रखें ताकि वो हेल्प कर सके किस चीज़ में, आप लोगों के नोट्स बनाने में। और पेन पेपर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा हुआ है हिंट के तौर पर, पेन भी आप लोग साथ रखिए ताकि कोई भी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल के लिए जीके की क्लास चल रही है, जीके की क्लास में अगर आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स मतलब बताए जाते हैं, तो आप लोग उन्हें पॉइंट वाइज कि आज हमने जीके का ये टॉपिक क्लियर किया और आज इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन या ये पॉइंट बताया गया, तो आप इजीली उसे मतलब लिख लेंगे
जहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो मतलब कि नोट्स नहीं बना सकता है या मुझे एक आलस आता है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्प करेगा ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप लोग बिल्कुल परफेक्टली अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। टेक अनलिमिटेड क्लासेस विद फोकस। यहाँ पर क्या हो सकता है कि ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जो अदर इंस्टीट्यूट वगैरह में होती हैं, जो जाकर कंटिन्यू की जाती हैं, आप लोग अपने घर से इतनी दूर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हो, फीस दे रहे हो, तो वहां पर सबसे पहले तो आपका टाइम सेव होता है। दूसरा, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में टाइम सेव हो गया। दूसरा, आप लोग कितनी भी क्लासेस ले सकते हो। इंस्टीट्यूट वगैरह में, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि आप लोगों को एक दिन में 2 से 3 क्लासेस ही मिलती हैं। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास अनलिमिटेड पोर्शन है, आप लोग 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे इतने क्लासेस ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इनफ है आप लोगों के लिए 4 घंटे पढ़ना या 3 घंटे पढ़ना। सिर्फ इतने घंटे पढ़िए, बट फोकस के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और नोट्स भी बनाइए साथ के साथ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और साथ ही आप लोगों को क्या होगा, एक तरीके से मैं जिसे कह सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब हम कोचिंग में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आसपास होते हैं, कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वहां पर फोकस हो सकेगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप सिंगल बैठे हुए एक रूम में सिंगल तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही फोकस तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि आप, और कोई शोर शराबा नहीं है, आराम से आप पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, आप लोगों को मोटिवेट करने का और साथ ही कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का। नोट एक्स्ट्रा समरी, अभी मैंने नोट मेकिंग के अकॉर्डिंग बताया कि नोट्स में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आज की मैंने जीके की लाइव क्लास ली और उसमें मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन दिए जो एज अ होमवर्क क्वेश्चन थे। ठीक है। और उन होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोगों को ऐसे ही समरी नोट डाउन करके रखनी है कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या पता ये क्वेश्चन आगे आप लोगों के किसी भी टीचिंग एग्जाम में आ सके, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा समरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हेल्प करेगी। बी ऑन टाइम। ऑलवेज आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि आने जाने में, जब भी हम कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, कई बार ट्रैफिक में या किसी ना किसी वजह से हम अपने क्लासेस को मिस भी कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ आपको 5 मिनट पहले ही ऑनलाइन आना होता है। अगर किसी भी क्लास का टाइमिंग, जैसे 9:15 मेरी क्लासेस जो कंटिन्यू होती है 9:15 है, तो आप लोग 9:10 पर अवेलेबल हो सकते हो, 9:05 पर अवेलेबल हो सकते हो। तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, 5 से 10 मिनट, इवन 2 मिनट पहले भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को या किसी प्लेटफॉर्म को, तो वहां पर आप लोगों को उस क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा और आप उसी टाइम आ सकते हैं। शेयर क्लास विद योर कॉम्पिटिटर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या हो जाता है कि आप लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक कंपटीशन वाले लेवल पर ले जा सकते हैं, कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि अगर कोई भी ऐसे पर्सन है, कोई भी ऐसा ग्रुप है जहां पर आप किसी भी क्लास को शेयर कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि वो कैंडिडेट्स में वहां पर ज्वाइन होंगे और कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे आज इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। तो ये एक कंपटीशन लेवल को भी बढ़ाएगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप लोग अनलिमिटेड टाइम किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हमें एक वीडियो या एक टॉपिक हमें एक बार में नहीं समझ आता है, पर जब तक हम उसे 2 से 3 बार नहीं देख लेते तो वो वीडियो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेस का यही एक फंडा होता है, यही एक बेस्ट रूल होता है या बेस्ट थिंग होती है कि आप लोग किसी भी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे ना, तो वो टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप लोग अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और हाँ, आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। ठीक है। क्लासेस लेने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया था कि कम से कम अगर आप अपने पूरे दिन में आप लोगों ने टाइम टेबल बना रखा है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों ने 6 आवर के लिए टाइम टेबल बना रखा है, 6 घंटे के लिए टाइम टेबल बना रखा है कि 6 घंटे हैं मेरे पास और मैं 6 घंटे में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो उन 6 घंटे में से आप लोग क्या कर सकते हैं कि 3 घंटे आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी कौन सी हो सकती है, जिसमें आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत नहीं हो सकती, मतलब नहीं होती, और 3 घंटे आप लोग दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस पर। तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट एक पॉइंट रहेगा कि आप लोग किसी एग्जाम को इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बट ये दोनों कब होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के साथ। कोई भी आप लोगों के पास आसपास ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रही है, जो आपकी इन 6 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे ही आप लोगों को पढ़ने के लिए दे रही है।
6 घंटे एग्जैक्ट हैं तो एग्जैक्ट ही हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लासेस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखनी है। अब आ जाते हैं बेस्ट 5 प्लेटफॉर्म्स जहां से आप लोग बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं जुड़ी हुई हूँ, जहां पर मैं टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। इवन रैंकिंग आप लोगों ने देखी होगी, एड्स भी आप लोगों ने देखा होगा, टीवीज में इसकी एड्स आती है। ईच एंड एवरीथिंग को ये क्लियर करता है। टॉप एजुकेटर्स हैं और आप लोग कोर्सेज भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी पर। एवरी गवर्नमेंट एग्जाम, यहाँ पर सिर्फ टेट कैटेगरी नहीं, एवरी गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, एवरी टीचिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर 1 घंटे भी आप लोग अनअकैडमी पर दे रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक करने की पूरी उम्मीद, क्या 100% श्योरिटी आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। ग्रेड अप पर भी हूँ मैं, ग्रेड अप पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं क्लासेस नहीं ले रही हूँ, सिर्फ क्विज वगैरह कंटिन्यू करती हूँ। तो ये, हाँ, ये भी एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो इसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। अड्डा 24/7 यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स का अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्विज वगैरह बहुत अमेजिंग होती हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्विज चाहिए तो क्विज यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से कंटिन्यू होती है। ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल एग्जाम्स, जो ऑल टीचिंग एग्जाम्स पर फोकस होता है, तो वो यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ ऐप है, इवन ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन है, मतलब ऐप है। इवन अब तो स्टडी IQ का भी एक ऐप आ गया है, एप्लीकेशन आ गई है, तो आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ सबसे बेस्ट है किसके लिए? GK एंड करंट अफेयर्स के लिए। अगर कोई पूछता है मुझसे, अगर कोई पर्सनल पूछता है कि मैम सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है, सबसे बेस्ट यूट्यूब कौन सा है, तो मैं करंट अफेयर्स कहूँगी। बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर डॉक्टर गौरव गर्ग हैं जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से टीच करते हैं करंट अफेयर्स एंड GK को बहुत ही हाई लेवल पर। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो ये इन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आप लोगों को 3 घंटे देने हैं, 3 घंटे आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। साथ ही इंक्लूड कर लेंगे इन्फो टीचिंग को, जहाँ पर मैं 2 क्लासेस या दो टाइमिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। 9:15 पर जो हमारी एवरी PM के अकॉर्डिंग होती है, और साथ ही 2:30 पर भी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर्स की। तो वो भी एक तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिट दे रही है, जहाँ पर ऑल टीचिंग साइकोलॉजी, मतलब एक चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ। 5 क्लासेस का एक पैटर्न बना रखा है मैंने, तो उन सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप लोग अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट सिर्फ इन प्लेटफॉर्म पर तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। 3 घंटे आप लोगों को इनके अलावा सेल्फ स्टडी पर भी देने होंगे, सेल्फ स्टडी यानी कि SS, तो ये भी आप लोगों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो होप सो आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। फिर भी अगर आप लोगों के डाउट रह गए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोग किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। लाइक एंड कमेंट फॉर वीडियो फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक एंड प्लीज़ शेयर, और एवरी लिंक के अकॉर्डिंग मुझे शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू योर प्रिपरेशन बेस्ट एंड कीप वॉचिंग।